नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल पर। विशेष बातचीत हमारी होगी और आज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल में क्या कुछ हो रहा है उस पर विस्तार से हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी पिछले कुछ दिनों में एमएलसी चुनाव को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ था। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। 12 सीटों पर एमएलसी के चुनाव में वोटिंग होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 ही प्रत्याशी उतारे और समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे, जबकि समाजवादी पार्टी एक ही प्रत्याशी को जिता सकती थी। फिर भी समाजवादी पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा। उसके बाद कयास लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने 11वें उम्मीदवार को भी किसी न किसी दल से या किसी न किसी स्तर से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका और एक निर्दल प्रत्याशी जरूर कानपुर के आए, लेकिन उनका भी पर्चा अवैध हो गया और समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी को तो जीतना ही था, लेकिन दूसरा भी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया, जिससे उत्तर प्रदेश के राजनीति में नए समीकरण के आसार बनने लगे। दोस्तों, और वह समीकरण यह है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनाधार को कमज़ोर किया है, जिसका कारण है कि विधायकों को एकजुट करने में जिस तरह से समाजवादी पार्टी नाकाम होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों के साथ साथ जो अन्य दलों के विधायक हैं उनको भी एकजुट नहीं कर पाए और समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरह से सफल रही और उसने अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने में कामयाबी हासिल की है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा साथियों, जो सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार इस एमएलसी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालार जो भी हैं, सब एक बहुत बड़े मंथन में जुट गए हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल में परिवर्तन तो नहीं आ चुका है, कहीं भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर तो नहीं हो रही है। इसी सब चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को भी एक तरह से रोक दिया गया है। एक और अधिकारी जो गुजरात से आए हैं उन्हें भी एमएलसी बनाया गया है। अब देखना होगा कि उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाती है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नेतृत्व परिवर्तन की जो सुगबुगाहट चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। पार्टी ने आंतरिक रूप से सर्वे करा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें मुख्यमंत्री योगी जी अखिलेश यादव के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करना चाहती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो सकता है कि केंद्र की राजनीति में ले जाएं और केंद्र में उन्हें दूसरे नंबर का या यूँ कहें कि तीसरे नंबर का बड़ा नेता बनाया जाए, उन्हें देश की राजनीति में बनाया जाए और अमित शाह के करीबी के तौर पे उन्हें पेश किया जाए। चूँकि हिंदुत्व चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, हो सकता है उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जाए या तो और कोई पद दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में यह बहुत ही तेज़ी से आत्ममंथन हो रहा है कि केंद्र की राजनीति पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद निश्चित तौर पे क्या होने वाला है या आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पे मुख्यमंत्रियों को बदलना चाहती है। उसी में एक है उत्तर प्रदेश। योगी जी को भी केंद्र की राजनीति में ले जाने की कोशिश हो रही है और उन्हें हो सकता है रक्षा मंत्री बनाया जाए। अब देखिए कि उन्हें किस पद से नवाजा जाता है, लेकिन
एक और नाम है जो जिनके नाम पे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं, इस समय वो पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनकर गए हुए हैं। उनका भी तेज़ी से चर्चा चल रहा है कि योगी जी को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जाएगा, ताकि जो पिछड़ों की वोटिंग है उसे अपने पाले में रखा जाए। और एक खेमा यह भी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी तक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाई है। हो सकता है कि शर्मा जी को बना करके मुख्यमंत्री ब्राह्मण को भी खुश करने की कोशिश की जाए। यह तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल में उथल पुथल पैदा कर दी है और भाजपा को नेतृत्व परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों नमस्कार।